प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे किसी भी दी हुई वर्ग मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण को कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद में हमें क्या देखना है, दूसरा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो अपनी ही मैट्रिक्स यानी जो ये मैट्रिक्स है इससे ये क्या होगी, सेटिस्फाई। या अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर ये A इसके अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, इसका मतलब ही क्या होता है, कैली हैमिल्टन प्रमेय का क्या होता है, सत्यापन। तो हमें कई बार क्वेश्चन दो तरह से दिए जाते हैं। या तो ये कहेगा कि मैट्रिक्स A की अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड फिर उसके बाद में आपको क्या बताना है, वेरीफाई दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई टू इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। या फिर वेरीफाई करिए इसके अंदर कैली हैमिल्टन थ्योरम। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है ए इनवर्स को कैलकुलेट करना। यानी कि अगर आप ये तीन क्वेश्चन करते हो तो ये टॉपिक आपका, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स चेंज होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में मिलते जाएंगे। फर्स्ट हियर अपन सबसे पहले फाइंड करते हैं ए की अभिलाक्षणिक समीकरण। कभी भी हमें किसी भी वर्ग मैट्रिक्स की अगर अभिलाक्षणिक समीकरण निकालनी है तो अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है ये याद रखना है। मॉड ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। मॉड मतलब सारणिक, ए मतलब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में से आप क्या करो, विकर्ण डायगोनल जो दे रखा है, डायगोनल के एलिमेंट में से आपको माइनस लैम्बडा कर देना है, माइनस लैम्बडा। तो आपके पास अभी जो मैट्रिक्स दे रखी है इसमें से 1 माइनस लैम्बडा माइनस 1 माइनस लैम्बडा और 0 माइनस लैम्बडा, बाकी एलिमेंट सेम एज ए रख देंगे अपन। तो कुछ इस टाइप की ये एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस लैम्बडा के लिए, 0 के लिए, 2 के लिए। तो बात आती है 1 माइनस लैम्बडा, इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे, इन दोनों का क्रॉस गुणा ये आएगा -1। फिर 0 के लिए तो छोड़ ही दो क्योंकि 0 हो जाएगा। 2 इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, दैट मीन्स ये भी कंप्लीट 0। तो सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -1। अगेन इसको आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में पहले 1 से इसको करिए फिर माइनस लैम्बडा को, तो ये आपके पास एक इक्वेशन इस टाइप से मिलेगी। इसको पुनः अरेंज करते हैं, कैंसिल होने वाली टर्म को कैंसिल करने के बाद माइनस लैम्बडा क्यूब 2 लैम्बडा 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 2 लैम्बडा -1 इक्वल्स टू 0। माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देते, लैम्बडा क्यूब -2 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैट्रिक्स ए की ये अभिलाक्षणिक समीकरण है। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो समीकरण है ये समीकरण ए से सेटिस्फाई, मीन्स ए क्यूब माइनस 2a प्लस आई जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो कैसे वेरीफाई करना है देखिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो हियर इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ए क्यूब चाहिए या फिर हमें जरूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए। ए और ए की मैट्रिक्स को रखने के बाद दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रॉ टू कॉलम, रॉ टू कॉलम 1 0 0, तो ये 1 आ जाएगा। 1 इंटू 0, 0 इंटू 2 0, और ये भी आपके पास में 2। इस तरह से आप लोग क्या करें, 2 प्लस 0 प्लस 0, तो 2। ये जैसे मैंने ये एलिमेंट बताया इसी टाइप से आप सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ एंड थर्ड कॉलम से आपके पास में ये, और थर्ड कॉलम थर्ड रॉ से आपके पास में ये एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही हमने ए स्क्वायर निकाला तो हम क्या निकालेंगे, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर डॉट ए, और रॉ टू क्या करना है, कॉलम, रॉ टू कॉलम। तो आपके पास फिर अगेन एक मैट्रिक्स ए क्यूब मिल जाएगी। तो इस टॉपिक में विशेष मल्टीप्लाई वाला पार्ट आप लोग अच्छे ढंग से करना। रॉ टू कॉलम चलना है।
अगर आपने ये काम अच्छा कर लिया तो ये वाला काम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही हम a क्यूब को निकालते हैं तो अब हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है a क्यूब माइनस 2a प्लस आई, a क्यूब की जगह a क्यूब, a की जगह a और i की जगह पे इकाई मैट्रिक्स। जब भी मैट्रिक्स जुड़ती है तो अकेली कोई संख्या नहीं रखनी, उसकी जगह पे कोई भी मैट्रिक्स आई रखोगे, यूनिट मैट्रिक्स रखोगे, इकाई मैट्रिक्स रखोगे और उसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की आपके पास में ये है तो उसी ऑर्डर की आपकी ये हो जाएगी। तो अकेला नंबर कोई भी हो 5 7 तो 5 आई 7 आई इस तरह से रखेंगे अपन। नेक्स्ट इस मैट्रिक्स में इसको और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, जैसे ये माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट देखिए बेटा, 1 माइनस 2 और प्लस 1, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 और ये भी आपके पास में 0, तो आपके पास में ये भी 0 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0 और फिर प्लस 0 0 0 और ये माइनस 0 और ये भी आपका 0। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आप इस तरह से जोड़ेंगे तो आपके पास में एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये क्या है आपके पास में कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होती है, या फिर यूं कह सकते हैं अपन कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स अपनी स्वयं की अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। नेक्स्ट इसका जो थर्ड क्वेश्चन होता है जिसको अपन बोलते हैं ए इनवर्स निकालना, यानी कि इनवर्स निकालना या फिर प्रतिलोम मैट्रिक्स या फिर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फर्स्ट अभिलाक्षणिक समीकरण निकालो, कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो, और फिर तीसरा बनता है ए इनवर्स को कैलकुलेट करो। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो हमने अभी वेरीफाई किया दिस रिजल्ट इक्वल टू 0, तो इसका पहला काम ये होता है कि आई वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो और बाकी को एक तरफ लेके आ जाइए, नंबर 1 काम। फिर दूसरा क्या करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या करो, गुणा, मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या करें, मल्टीप्लाई। ए इनवर्स डॉट आई इक्वल्स टू 2 ऑफ ए इनवर्स, और ए इनवर्स लिख देना पहले क्योंकि सब में एक तरफ से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए क्यूब, ये हो जाएगा आपके ए इनवर्स और ये हो जाएगा आई, क्योंकि हमेशा किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा आई के इक्वल होता है। तो 2i और यहाँ पर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे आपको आई की वैल्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, तो आई की जगह पे यूनिट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर की जगह ए डॉट ए से जो मिली हुई मैट्रिक्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 0 0, 2 माइनस 2 0, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 0 0, 2 0 हो जाएगा ये भी, प्लस 1 1, 2 माइनस 1 एंड 1। तो इस तरह से हम एक ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। वैसे ए इनवर्स निकालने का 12th में हमने मेथड देखा था कि एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कैली हैमिल्टन थ्योरम जो वेरीफाई हो रही है उसी के थ्रू हमें ये ए इनवर्स को कैलकुलेट करना है। आई अगेन रिपीट, सबसे पहले आपसे जो 3 क्वेश्चन किए गए वो एक ही हैं। ए मैट्रिक्स की क्या निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसको फाइंड करने के बाद क्या वेरीफाई करनी है, सत्यापित करनी है, वेरीफाई करना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस ए मैट्रिक्स से क्या होगी, सेटिस्फाई। और इसी का दूसरा मीनिंग क्या होता है, यही कैली हैमिल्टन प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो कई बार ये पूछ सकता है या फिर ये कैली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन करो, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि ए इनवर्स इसमें फाइंड करो। तो ए इनवर्स निकालना तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आप लोग अभिलाक्षणिक समीकरण निकालें, अभिलाक्षणिक समीकरण से क्या करें, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, और उसके बाद आपको जो लास्ट में ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस एक ही रहता है। आई वाली टर्म्स को एक तरफ रखें, बाकी वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएं, और फिर उसके बाद दोनों तरफ
दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे बाय द वे कोई 7 आ गया, 8 आ गया तो लास्ट में अपन उसको डिवाइड कर देंगे। और एक और चीज़, बाय द वे ये प्लस है, माइनस होता तो इसको इधर लेके जाते, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना है, बाकी वालों को एक तरफ लेके आना है। ऐसे में अगर आपके पास राइट हैंड साइड टर्म में a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, जो भी हमारे पास में होगी उसकी सारी वैल्यू हमारे पास में निकाली हुई होगी, उनको रख करके एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको मिल रहा है वो आप करके a इनवर्स को कैलकुलेट करें। आई होप इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा। थैंक यू।